राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 9वें अध्याय की कथा आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास की। और पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है, जिसमें आपको पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करना कोटि कोटि फल प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो चलिए आज हम 9वें अध्याय की कथा क्या सुनाते हैं। 8वें अध्याय तक की कथा इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। श्री कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा। सूत जी बोले, इसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेधावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृत्तांत पूछने लगे। हे मुनि, वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया? श्री हरि नारायण बोले, वहाँ उस पुत्री को अपने पिता की रह रह कर याद आती और बार बार शोक करते हुए उसके कई वर्ष बीत गए। उस सुने आश्रम में उसकी दशा ऐसी हो गई थी जैसे अपने झुंड में से बिछुड़ने पर हिरनी की हो जाती है। नेत्रों से आंसू बहते रहते थे, हृदय जलता रहता था और आहें भरती रहती थी। जैसे पिटारी में बंद सर्पिणी रहती हो, वैसे ही वह आश्रम में रहती थी और अपने दुख के पार की अवधि न देखती हुई चिंतातुर रहती थी। ऐसी कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा आए, जिनको देखने मात्र से इंद्र भी थरथर काँपते हैं। ऐसे जटाजूट धारण किए मानो साक्षात शिव हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्यावस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर प्रश्न देवताओं को आकर्षण कर देने वाले विद्या उन्हें थी, और जिन्होंने, हे राजन मुनि, मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मिणी सहित बैलों के स्थान पर रथ जोता था। श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठाकर वे दोनों जब रथ खींचने लगे, तब राह चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मिणी के तालू और ओष्ठ सूखने लगे। जब जल पीने की इच्छा से रुक्मिणी जी मुझे इशारा किया, तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए ही चलते चलते मैंने अपने पैर के अग्रभाग से धरती को दबाकर भोवती नदी को प्रकट किया, जिससे वह नदी ऊपर बहने लगी। और उतने ही जल से महाराज मैंने रुक्मिणी की भारी प्यास को बुझाया। यह देखकर मुनि दुर्वासा को तत्क्षण महाक्रोध उत्पन्न हुआ और प्रलय काल की अग्नि के समान उठकर कुपित ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि अहो कृष्ण, तुम्हें रुक्मिणी अत्यंत प्रिय है। तुमने उसके प्रेम के कारण अपना महत्व दिखाते हुए मेरा निरादर कर उसे पानी पिलाया है, इसलिए तुम दोनों में परस्पर वियोग होगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा उन्होंने शाप दिया था। वही दुर्वासा ऋषि साक्षात रुद्र अंश से उत्पन्न मानो प्रलय काल के रुद्र के समान हो। वे अत्रि ऋषि के उग्र तप रूपी कल्प वृक्ष के अति श्रेष्ठ फल और सती शिरोमणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अति मेधावी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्या ही ने मूर्तिमान हो अवतार लिया हो। अनेकों तीर्थों के जल से भीगी जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आते हुए देखकर कुमारी ने शोक सागर से निकलकर खड़ी हो धैर्यतापूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया। जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्धपान वन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति ले आदर से उनकी पूजा की। फिर वे, हे राजन, वह विनयपूर्वक बोली, हे महाभाग, हे अत्रि वंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में कैसे पधारे हैं? आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित हो मुझे समझाने आए हो? आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो गए हैं। ऐसा कहकर वह कन्या उनके आगे चुपचाप खड़ी रह गई। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्री, साधु साधु, तुमने अपने पितृकाल का उद्धार कर दिया। यह मेधा ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है जो तुम जैसी कन्या का जन्म हुआ। मैं कैलाश से तेरी धर्मपरायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे वराहरे, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही
बद्री का आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वे लोग कल्याणार्थ उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया है। हे मुनीश्वर, आपने संतावना दी कि मेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ। हे कृपा सिंधु, हे कल्याणकारी, क्या आप उसे नहीं जानते? उस दुखाग्नि को बुझाकर का कोई उपाय कहिए। मेरे विचार में कोई भी हर्ष उपजाने वाला नहीं दिखता। मेरे पिता, माता, भाई आदि कोई भी नहीं है जो मुझे दुख रूपी समुद्र से बचा सके। कैसे जीऊँ? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सूना ही सूना दिखता है। हे तपोनिधि, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। यदि समय पर विवाह न हुआ तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊँगी, इसका मुझे महा भय है। इसी कारण न रात को निद्रा आती है और न दिन को भोजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कहा वह रोती हुई मौन हो गई। तब दुर्वासा उसके दुख का उपाय विचार करने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुन उसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा मुनि उसके कल्याण का विचार अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसकी ओर देखकर हितकारी वचन बोले। इति 9वां अध्याय समाप्तः। देखिए, हमने आज 9वें अध्याय की कथा श्रवण की है। शाम को मैं 10वें अध्याय की कथा फिर आप लोगों को श्रवण कराऊंगी। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कथा सुननी चाहिए, सुननी भी चाहिए या फिर घर में या आस पड़ोस में आपको कहकर भी सुनानी चाहिए सबको, क्योंकि बहुत ही किस्मत से ये पल हमें मिला है, ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। इसका सदुपयोग कीजिए और कब जाने कौन क्या हो जाए, है ना। लेकिन जिस पल में आप जी रहे हैं उस पल को तो कम से कम आप धर्म के काम में लगा ही सकते हैं। तो मैं 10वें अध्याय की कथा शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। आप लोग तैयार रहिएगा और रोज़ श्रवण किया कीजिए। अधिक मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद जो आप लोग वीडियो को देखते हैं। और अगर आप लोग नहीं देख पाते हैं तो वीडियो को कम से कम सुना कीजिए। अगर आप देखने मात्र से कुछ भी नहीं होता, श्रवण करने से होता है। कथा जो होती है श्रवण करने से होती है। अगर आप बिज़ी हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो आप मोबाइल को चालू करके भी आप कथा को सुन सकते हैं। तो कम से कम ऐसा ही क्या कीजिए, आप लोग सुने। मेरा कहना ये है कि आप लोग इस चीज़ से वंचित ना रहें। धर्म के क्षेत्र में परस्पर आगे बढ़ते रहिए, तभी हमारी संस्कृति, हमारे धर्म आगे बढ़ते जाएंगे। राधे राधे।